कभी कभी जिंदगी ऐसी घटनाएं सामने लाती है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानियत के नाम पर हम कहाँ खड़े हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यश श्री सिंधी की दर्दनाक दास्तान। एक ऐसी मासूम और होशियार लड़की जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि बदले की आग थी जिसे अंजाम दिया दाऊद शेख नाम के एक शख्स ने। सोचिए, एक मासूम लड़की जिसके सपने थे पढ़ाई करने के, आगे बढ़ने के और अपने परिवार का नाम रोशन करने के, लेकिन उसकी मासूमियत को गलत इरादों वाले एक इंसान ने अपना शिकार बना लिया। कहानी शुरू होती है साल 2018 से। उस समय यशश्री सिर्फ 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी। वह पढ़ाई में तेज थी और टीचर की फेवरेट भी। लेकिन उसी स्कूल में बस चलाने का काम करता था एक शख्स, दाऊद शेख। उम्र में वह यशश्री से काफ़ी बड़ा था, लेकिन जब उसने पहली बार यशश्री को देखा तो उसके दिल में गलत इरादे आ गए। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह यशश्री को अपने जाल में फंसाना है। एक दिन जब यशश्री स्कूल से घर लौट रही थी, उसने उसका रास्ता रोका और अपने प्यार का इजहार किया। महज 14-15 साल की उम्र में नादानी के कारण यशश्री उसकी बातों में आ गई। धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हुआ और दाऊद ने उसका शारीरिक शोषण किया। लेकिन जब घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दाऊद शेख को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया। लेकिन जेल जाने से दाऊद का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कसम खाई कि बाहर आते ही वह यशश्री से बदला लेगा। जेल में कुछ साल बिताने के बाद दाऊद रिहा हुआ और अपने गांव कर्नाटक चला गया। लेकिन उसके दिमाग में बदला लेने का भूत सवार था। उधर यशश्री अब बड़ी हो चुकी थी। उसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करने लगी। लगभग 5 साल बीत चुके थे और ज़िंदगी सामान्य हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक दाऊद ने यशश्री को दोबारा कॉल किया। मीठी मीठी बातों और प्यार का नाटक करके उसने यशश्री को दोबारा अपने झांसे में ले लिया और मिलने के लिए राजी कर लिया। 25 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे यशश्री अपने घर से यह कहकर निकली कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। शाम से रात हो गई, फ़ोन बजता रहा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। आखिरकार परिजनों ने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास घनी झाड़ियों में लोगों ने एक लाश देखी। लाश बेहद बुरी हालत में थी। कपड़े फटे हुए थे और चेहरे व शरीर पर खौफनाक चोटों के निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को बुलाया। कपड़ों के आधार पर माँ बाप ने पहचान की कि यह उनकी ही बेटी यशश्री सिंधी की लाश है। पुलिस ने तुरंत यशश्री की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिसमें सबसे ज़्यादा बातचीत दाऊद शेख के नंबर पर पाई गई। जांच में सामने आया कि 25 जुलाई को यशश्री सीधे दाऊद से मिलने गई थी। सुनसान जगह पर जब दोनों मिले तो दाऊद ने उस पर साथ रहने का दबाव बनाया। लेकिन जब यशश्री ने इनकार कर दिया तो दाऊद का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पत्थरों और तेज धार हथियारों से वार करके यशश्री की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। हत्या के बाद दाऊद अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कर्नाटक भाग निकला। पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार उसे कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दाऊद के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसने बेझिझक अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि यशश्री की वजह से ही उसे जेल जाना पड़ा। उसी का बदला लेने के लिए उसने यशश्री की जान ली है और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। यशश्री की यह कहानी हमें बताती है कि प्यार के नकाब के पीछे कभी कभी नफरत और बर्बरता भी छुपी हो सकती है।
दाऊद से कि इस दरिंदगी ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन ली। हमारी बस एक ही कोशिश होनी चाहिए, अपने बच्चों को सही और गलत रिश्तों का फ़र्क समझाएं, उन्हें जागरूक करें और समाज में ऐसे अपराधियों पर नज़र रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।